नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 में लोकसभा चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को मैदान में उतार दिया है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इकरा हसन बहुत मजबूत दावेदार, बहुत मजबूत कैंडिडेट कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो देखने पर ही आंकड़े जो मैं बताऊंगा, और आंकड़े आंख मूंद पर आंख में पट्टी बांधकर नहीं निकालता हूं मैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, हवा में बोल के चले जाते हैं, सपा का खाता नहीं खुलेगा, भाजपा 80 में 80 जीत जाएगी, सपा 2 सीट जीतेगी, आजमगढ़ हार जाएंगे, मैनपुरी हार जाएंगे। तो आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, इनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। अभी आज मैं बात करने जा रहा हूं कैराना लोकसभा सीट की। और आंकड़े जब आप देखेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या मामला होने वाला है 2024 में। राहें इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में ही मैं बता रहा हूं, बिहार में तो आप जान ही रहे हैं सीट कम होगी, पश्चिम बंगाल में भी कम होंगी, दिल्ली में भी कम होंगी। सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। पंजाब में कम होंगी, मध्य प्रदेश में भी कम होंगी, राजस्थान में भी कम होंगी। चाहे 2 सीट कम हो, हर राज्य में 5 सीट कम हो, कम तो होना ही है। दावा भले कितना बड़ा किया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे हवा हवाई मैं बताता हूँ, हवा हवाई नहीं, डायरी में बाकायदा लिखा है, मैंने आंकड़ा निकाला है, फर्जी नहीं, चुनाव आयोग की वेबसाइट से मैंने आंकड़ा निकाला है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैराना लोकसभा सीट। इकरा हसन मजबूत कैंडिडेट, इनके भाई नाहिद हसन जेल में थे 2022 के चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं कैराना लोकसभा, और इन्होंने ही पूरी चुनाव प्रचार की कमान संभाली और इनके भाई लोकसभा का चुनाव जीत गए। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी बन सकता है क्योंकि मैं सच बोलता हूं। कुछ लोगों को सच स्वीकार नहीं है, कुछ लोगों को लगता है आंख मूंद के बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। तो आंख मूंदने वाला काम नहीं हमारा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए, कांग्रेस पहले बहुत जीतती थी यहां पर, लेकिन नहीं जीत पाई है। तो आप समझिएगा, रुक जाइएगा थोड़ा से। इतिहास जो है भैया बहुत पुराना है इस सीट का। यहां पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, नकुड़, गंगोह, कैराना, थाना भवन, शामली। 5 में 2 सीटों पर भाजपा जीती है, 2 पर रालोद, 1 पर समाजवादी पार्टी जीती है। रालोद का गठबंधन था, समझ रहे हैं। और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे अधिक मतदाता जाट और मुस्लिम है यहां पर। तो आप समझ सकते हैं, ये मैंने आंकड़ा आपको थोड़ा से दिखाया। अब मैं थोड़ा आंकड़ा जो दिखाने जा रहा हूं, और इनकी माता जी जो इकरा हसन चुनाव लड़ रही हैं, अब इनके हिस्ट्री पर अगर हम आएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। इनकी माता जी, इनके पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लड़ने के अलावा नहीं, चुनाव लड़ने के अलावा चुनाव जीते हैं। एक बार नहीं, कई बार जीते हैं। तो रुक जाइए, मैं आंकड़ा दिखाता हूं आपको। मैं यहां पर विधानसभा का रिजल्ट दिखाता हूं। इनके माताजी, इनके पिताजी कई बार सांसद रहे। इनके भाई वर्तमान में भी विधायक हैं, जेल में बंद थे। इन्होंने प्रचार किया था इकरा हसन ने, और चुनाव जितवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आप समझ सकते हैं, यहां की कैराना लोकसभा में हम एक तरफ लिखेंगे समाजवादी पार्टी, क्योंकि रालोद के साथ गठबंधन था भाई, एकदम साफ साफ मैं बता दूं। और रालोद का अधिकतर वोटर, आप माने या ना माने, हो सकता है आप ये भी कह दें कि वो भाजपा के साथ चले गए हैं, तो तब आप इसलिए कह रहे हैं, जो रालोद का वोटर है वो सपा का वोटर है, जो सपा का वोटर है वो रालोद का वोटर है। तो आप समझ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण उसी इलाके में होता है, ये भी बात मैं बता दूं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर सपा का वोट मैं लिख रहा हूं, सपा गठबंधन, यहां पर बीजेपी का वोट। कांग्रेस का मैंने नहीं जोड़ा है, सपा कांग्रेस का गठबंधन है ना, सपा वाले में कांग्रेस का मैंने नहीं जोड़ा है। तो यहां पर पहली विधानसभा है नकुड़। नकुड़ विधानसभा में 1,03,606
1,03,606 वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। बीजेपी को 1,03,771। यहाँ से कौन लड़ा था आपको बताएं? धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खासम खास समझिएगा कितने वोटों से? 606, 771 वोट बीजेपी को मिले थे। तो समाजवादी पार्टी को कितना कम वोट मिले थे आप निकाल सकते हैं। गंगोह बहुत नज़दीकी मुकाबला यहाँ हुआ था। सपा को 92,860 और यहाँ पर बीजेपी को 1,16,052। उसके बाद गंगोह के बाद थाना भवन चुनाव आयोग की वेबसाइट से आंकड़ा निकाला है मैंने। 1,03,325 1,03,325 सपा को वोट मिला था और यहाँ पर 92,472 भाजपा को, 92,472 वोट भाजपा को मिला था। शामली जो सीट है 1,02,504 और यहाँ पर 95,243 बीजेपी को मिला था। कैराना 1,30,802 सपा को वोट मिला था और यहाँ बीजेपी को 1,04,705। जोड़ लीजिए, सपा को 5,33,107 और यहाँ पर 5,12,243। इसमें पोस्टल बैलेट वाला वोट नहीं शामिल है। तो आप समझ सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे ये यार तुम ये क्या निकाल दे रहे हो, कैसा आंकड़ा है विधानसभा लोकसभा का, यही तो पता नहीं। लोकसभा का विधानसभा का लगभग वही आंकड़ा होता है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के 5,12,243 वोट, 5,33,107 वोट, कांग्रेस का वोट नहीं जोड़ा गया है। बसपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट लड़े थे, उनका भी वोट हमने नहीं जोड़ा है। बसपा अलग लड़ेगी, उसकी अलग पार्टी है, उससे हमसे नहीं मतलब। इस वीडियो में नहीं मतलब, आगे की वीडियो में मतलब रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी। अब मैं आपको दिखाता हूं 2019 का रिजल्ट क्या था। 2019 का रिजल्ट क्या था? मान लीजिए बीजेपी ने जीता था, भले प्रदीप कुमार जीते थे, 5,66,961 वोट मिला था इनको और तबस्सुम बेगम इनकी माता जी हैं शायद, 4,74,801 4,74,801। उसके अलावा जो हरेंद्र मलिक हैं कांग्रेस से लड़े थे, उनको कितना वोट मिला था? 69,355। एक कांटे का टक्कर, कांटे से कांटे का टक्कर यहाँ होने वाला है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दर्ज करिए। देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आप इशारा हमारा इशारा नहीं समझना है, आपको समझना है आंकड़ा। आंकड़ा बहुत गवाही देता है। यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पेपर लीक का मामला आपने देखा होगा, अभी चल रहा है, देखो क्या होता है, तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय हो कमेंट में लिखते चलिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।